पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, नीलम देवी हरेंद्र भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा है एक सेठ का। वो जो सेठ था, एक गांव में एक सेठ रहता था, सेठ और सेठानी। उसके दो बच्चे थे, दो लड़के थे सेठ के। सेठ के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना गुरु बहना, जिसके मन में जितना ही धन जिसके पास होता है ना, उसके मन में उतने ही लालच होता है। लेकिन लालच ही इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। इसलिए मैं यही कहूंगी गुरु बहना कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में इंसान सब कुछ अपना गंवा देता है। जो रहता है ना वो भी चला जाता है। जैसे होता है कि इंसान जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, क्या सोच के खेलता है कि आज 100 रुपया जीता हूँ, कल खेलूंगा तो 500 जीतूंगा। और जो 100 रुपया जीता रहता है वो भी कल 500 रुपया के चक्कर में हार जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बलाई है। जो इंसान लालच करता है उसका पेट कभी नहीं भरता है, और जो सब्र करता है जितना रहता है उतना में, वो कभी दुखी नहीं रहता है। इसलिए इंसान को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो महादेव दिए हैं उसी में खुश रहो। जो सेठ था, वो सेठ जो था वो बहुत लालची था। उसके दो ही बेटे थे, लेकिन धन दौलत उसके पास बहुत था, कोई चीज की कमी नहीं था। जो सेठ था उसी घर में, गांव में एक राजा रहते थे। सेठ था, उसके पास पैसे धन था, लेकिन फिर भी वो धन के वजह लिए, लालच के वजह से राजा के घर में काम करता था। राजा की मंत्री के पद पर था वो। राजा अपने मंत्री के पद पर रखे थे, क्योंकि सेठ जो था उसके पास बुद्धि ज्ञान बहुत था। बस वही ज्ञान उसके पास नहीं था कि लालच नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान ही नहीं था उसके पास। उसके पास ये था ज्ञान कि जितना धन इकट्ठा करना है कर लो, जितना कमाना है कमा लो। लेकिन लालच ही बर्बादी करता है गुरु बहना, लालच ही जो बर्बादी के राह पर ले जाता है। वो सेठ है, धन दौलत रुपया पैसा सब था, दो औलाद भी थे महादेव के दया से, लेकिन उसके मन में धन का लालच बहुत था, लोभ बहुत था। दान पुण्य नहीं करता था, किसी को देता नहीं था, किसी भूखे खाना नहीं खिलाता था, प्यासे पानी नहीं पिलाता था। तो ऐसा धन किस काम के गुरु बहना। हम तो यही कहूंगी कि अगर महादेव धन दिए हैं, हमें वो लायक किए हैं कि हम किसी के दो रोटी खिला सकते हैं, एक गिलास पानी पिला सकते हैं, तो एक गिलास पानी और दो रोटी खिलाने में कोई बुराई नहीं। जब बाबा हमें दिए हैं तो हम दूसरे के दे रहे हैं। हमारे पास नहीं होता तो हम नहीं देते, जब है तो देना चाहिए, किसी का भला करना चाहिए। लेकिन सेठ ये नहीं करता था, कभी किसी की भलाई नहीं करता था, वो बस धन उसको चाहिए था ज्यादा से ज्यादा। इसी कारण से राजा के घर में मंत्री के नौकरी करता था। सेठ एक दिन जा रहा था जंगल के रास्ता, एक जंगल था उसी गांव में, उसी जंगल से सेठ रोज आता जाता था। लेकिन जब इंसान का ज्यादा पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो बाबा भी उसका परीक्षा लेके उसका घड़ा का अंत करते हैं। ये भी एक कहानी घड़े की है। सेठ उस गांव रोई थी, जंगल से रोज जाता था। लेकिन एक दिन उस सेठ जब उस जंगल से जा रहा था, तो एक पेड़ में से आवाज आ रहा था कि किसी को 7 घड़ा चाहिए, धन से भरा हुआ
किसी को 7 घड़ा चाहिए। सेठ ने जो था ये बात को सुना, कोई नहीं दिखा, फिर जाने लगा। फिर उसको आवाज आ रही है कि अरे हम तुमसे कह रहे हैं सेठ, धन से भरा हुआ घड़ा 7 तुम्हें चाहिए, धन से भरा हुआ घड़ा 7 गो तुम्हें चाहिए। सेठ फिर घूम के देखा, कोई नहीं दिखा, लेकिन सेठ के मन में लालच था कि धन से भरा हुआ घड़ा 7 गो मुझे मिल रहा है, तो 7 घड़ा में अगर धन होगा तो सोचो कितना धन होगा। बिना देखे बिना सोचे समझे सेठ ने बोला, हाँ मुझे धन चाहिए 7 घड़ा का। ये बात कह के और सेठ चला गया राजा के घर नौकरी करने। चला गया, अब वो 7 गो घड़ा सेठ के घर पहुंच गया। 7 घड़ा जब सेठ के घर पहुंच गया तो सेठाइन थी, उसके 2 बच्चे थे, बच्चे अभी छोटे थे। उनको घड़ा मिला, घड़ा में धन देख के वो लोग उठा के घर में रख लिए, सेठ का पत्नी और दोनों बेटे। सेठ जब नौकरी करके, राजा के मंत्री के जब नौकरी करके गांव घर लौटा शाम को, तो घर में जाके देख रहा है, पहले तो रास्ते में सोचते आया, इस जंगल से झूठे आवाज आया, 7 घड़ा धन से भरा हुआ का आवाज मिला, और मैंने बोला 7 घड़ा मुझे चाहिए धन से भरा हुआ, और मेरे को 7 घड़ा मिला ही नहीं। अब अपने मन में सोचते आ रहा है, जब घर आके देख रहा है तो 7 गो घड़ा सेठ के घर पे धरा हुआ है। तब सेठ अपने पत्नी से बोला कि 7 गो घड़ा तुम्हें दिया कौन ले आके? तब सेठ की पत्नी बोली कि पता नहीं। तब दरवाजा मैं खोली, बेल बजा और दरवाजा मैं खोली तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ये 7 घड़ा वहीं पे था। जब ये 7 घड़ा मैंने खोल के देखी तो एक में सोने का सर्फी, एक में सोने का सिक्का है, एक में चांदी का सिक्का है, हीरे जवाहरात हैं, गहने हैं, मगर एक जो घड़ा है वो आधा ही है, पूरा है ही नहीं। 6 तो पूरा भरा है, लेकिन एक में आधा है। हमने उठा के रख दिया। सेठ जाके खोल के देखा तो सही बात था, 6 घड़ा पूरा धन से भरा हुआ और एक घड़े में आधा धन है। सेठ ने बोला कोई बात नहीं, 6 तो भरा है, एक घड़े में जो आधा धन है उसको हम अपने मेहनत से यानी कमा कमा के जितना भी रुपया पैसा आया वो उसी घड़े में भरता रहूंगा। सेठ वही काम किया, जितना भी कमाता था उस घड़ में डालता था, लेकिन वो घड़ा भरता नहीं था। ऐसे करते करते सेठ ने उस घड़े के भरने के चक्कर में कि और धन हो जा, और धन हो जा, लालच में सेठ का खेती बिक गया, उसका रोजी रोजगार बेच डाला और सब बेच के उसमें डालता था। लेकिन बिहना भाई जब खोल के घड़ा देखता था तो आधा घड़ा रहता था उसमें धन, वो भरता नहीं था। तुरंत तो भर जाता था लेकिन सुबह वो धन गायब हो जाता था। फिर बचा उसके पास घर। घर क्या किया, सेठ ने घर को बेच दिया और एक थोड़े बगल में घर था मेहमानों के लिए जो बनाया था, उसमें जाके रहने लगा घड़ा धर के बच्चों को लेके। और घर का भी धन जो भी रुपया आया उस घड़े में डाल दिया, बोला अब तो घड़ा भर ही जाएगा। लेकिन वो तो महादेव का चमत्कार था, उसके मन में जो लालच था वो खत्म करना था उनको, इसलिए वो भरेगा कहाँ से। अब वो सब कुछ जब सेठ बेच दिया, सारा धन उस घड़े में डाल दिया, फिर भी वो घड़ा खाली के खाली ही रहता था। सेठ दुखी हो गया और दुखी होते होते सेठ एकदम खाना पीना छोड़ के कमजोर होने लगा। जब सेठ एक दिन काम पर गया तब राजा जी ने पूछा, जो राजा का पास मंत्री काम करता था सेठ, वो राजा ने पूछा कि सेठ ये बताओ कि तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्या ऐसी बात है, हमें बताओ। सेठ ने बोला कि क्या बताऊं महाराज, राजा साहब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तब राजा बोले क्या नहीं बचा है, बोलोगे जब तो समझूंगा। तब सेठ ने बोला कि एक दिन मैं आपके यहाँ काम पे आ रहा था और जब जंगल से आ रहा था तो जंगल में से मुझे आवाज आ रहा था कि कोई 7 घड़ा लेगा धन से भरा हुआ। हमने घूम के पीछे देखा कोई नहीं था, फिर चलने लगा, फिर दोबारा आवाज आई कि कोई 7 घड़ा लेगा धन से भरा हुआ, हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ 7 घड़ा कोई लेगा।
मेरे मन में लालच आ गया। मैंने बोला कि हाँ 7 घड़ा मेरे को चाहिए जो धन से भरा हो, हीरे जवाहरात से। मैं ये बात बोल के आपके काम पर चला आया, और जब घर गया तो 7 घड़ा हमारे घर पहुंच गया था। लेकिन 7 घड़ा में 6 घड़ा भरा था, एक घड़ा आधे धन भरा था, खाली था। वो घड़ा भरने के लिए हमने सारी अपनी पूंजी लगा दी, दुकानदारी बेच के लगा दी, खेती बेच के भर दी, घर तक बेच के भर दिया, फिर भी वो घड़ा आज तक भर ही नहीं रहा है। मैं बर्बाद हो गया उस घड़े के पीछे। तब राजा ने बोला कि ये बात तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए। तब वो सेठ कह रहा कि आपको पता उस घड़ा के बारे में? तब राजा ने बोला हाँ, यही बात मेरे साथ हुआ था। मैं भी पहले बहुत अमीर था, बहुत अमीर था, धन का मुझे बहुत लोभ था, बहुत लालच था। मैं किसी गरीब को 1 रुपया भिक्षा में नहीं देता था, किसी भिखारी के 1 पसर अनाज नहीं देता था, किसी गरीब पर दया नहीं करता था। खाली मेरे का यही था, धन बिटोरो, धन बिटोरो। और जब धन बिटोर लिया तो एक दिन मैं उसी जंगल से गुजर रहा था घोड़े पर सवार होके, तो मेरे को भी पीछे से आवाज आया कि कोई 7 घड़ा लेगा धन से भरा हुआ, हीरे मोती से। अब मैंने पीछे घूम के देखा, कोई नहीं दिखा। तो मैंने बोल दिया कि हाँ 7 घड़ा मुझे चाहिए धन से भरा हुआ, जो कि मेरे पास कोई कमी नहीं था। राजा था मैं, धन दौलत रुपया पैसा सब था मेरे पास, लेकिन लोभ था मेरे अंदर धन का। लालच से मैंने हाँ कर दिया, और 7 घड़ा मैं जाके घरे देखा तो मेरे घर पहुंचा पड़ा था। उसके बाद वो 7 घड़ा में 6 घड़ा पूरा फुल हीरे जवाहरात से भरा था धन से, और 1 घड़ा आधा था। उस घड़े के भरते भरते जब मैं हार गया, वो घड़ा नहीं भरा, तो मैं अपने गुरु के पास गया। राजा ने बोला अपने गुरु के पास गया। मेरा गुरु अंतर्यामी है, वो अगला पिछला भविष्य सब जानते हैं। तब मेरे गुरु ने बात बताया कि उस घड़े के जितना जल्दी हो सके घर से हटा के जंगल में धर जाओ कहीं, क्योंकि उस घड़े की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत धन बचा वो भी चला जाएगा। सो हमने उस घड़े को उठा के जंगल में डाल छोड़ दिया एक पेड़ के नीचे, और वही घड़ा तुम उठा लाए। तब सेठ बोला कि मैं क्या करूं राजा साहब बताइए। तब ने राजा ने बोला कि उस जल्दी से जल्दी उस 7 घड़ा उठाओ और अपने नौकर द्वारा उस जंगल में छोड़वा दो जहां से तुम्हें आवाज आया था, नहीं उस घड़े के चक्कर में तुम बर्बाद हो जाओगे। आज जो तुम्हारे लोभ है अंदर और लालच है धन का, वो त्याग दो, क्योंकि यही लालच इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। हम तो बर्बाद होते होते बच गए, तुम्हें भी आगाह कर रहा हूं, अगर चाहते हो कि पूरे तरह ये बर्बाद ना हो तो उसको वही जंगल में धर गया घड़े को। सेठ ने वही किया, घर आया और अपने नौकर से बोल के 7 घड़ा उठवा के जंगल में छोड़वा दिया जहां से उसको आवाज आई थी, पेड़ के नीचे। उसके बाद सेठ अपना जो लालच मन का था, लोभ था, वो त्याग दिया और महादेव के शरण में लग गया। बोला हे भोलेनाथ, आज से मैं गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। महादेव बहुत दयालु है गुरु बहिना। किसी किसी के अंदर जब ज्यादा लालच मोह अच्छा पाप भर जाता है ना, तो उसको सही मार्ग दिखाने के लिए महादेव कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं, बताते हैं। जैसे उस राजा को ज्ञान मिल गया कि लोभ नहीं करना चाहिए, राजा द्वारा उस पंडित थी सेठ को ज्ञान मिल गया कि लालच बर्बादी के राह पर ले जाता है, लालच नहीं करना चाहिए, धन का मोह नहीं करना चाहिए। धन है तो बांट के खाओ, कोई गरीब है उसके पास नहीं है तो उसकी सहायता करो, कोई भूखा है तो भोजन कराओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ। ज्यादा धन है तो बावड़ी तालाब खना दो ताकि लोग पानी पिएगा, नल लगवा दो। बावड़ी तालाब में जानवर पानी पिएंगे आशीर्वाद मिलेगा, नल लगा दोगे इंसान पानी पिएगा प्यासा तो आशीर्वाद मिलेगा। ज्यादा धन है तो मंदिर में दान कर दो कि भक्त लोग के जो जाते हैं दर्शन करने उनको भोजन के प्रसाद के रूप में काम दे देगा, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा महादेव का। जैसे वो राजा को ज्ञान मिल गया, राजा द्वारा सेठ को ज्ञान मिल गया और उन्होंने ठान लिया कि अब लालच और लोभ या मोह नहीं करेंगे धन का।
अच्छाई के राह पर चलेंगे। वैसे आशा करती हूँ गुरु बहना कि मेरा कथा सुन के जो इस राह पर धन के मोह लालच में फंसे हैं उनको भी ज्ञान मिल जाएगा और वो भी अच्छे राह पर चलेंगे। गुरु बहना अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया कृपा सभी भक्तों पर, सभी गुरु बहना पर सदा बना रहे। महादेव हमेशा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।